जय श्री राम। एक सज्जन रुद्र द्विवेदी जी ने कहा है कि दादाजी कुछ अपने शादी के बारे में भी एक वीडियो बनाइए। तो हमारी शादी 19 मई सन 1977 को हुई थी। उस समय मैं इंटरमीडिएट में था। परीक्षा मेरी हो चुकी थी, रिजल्ट नहीं निकला था। रिजल्ट का इंतज़ार हो रहा था। तो हमारे पुरानी रिश्तेदारी में हमारी शादी हुई थी। मैंने उन्हीं के पटीदार थे, वो हमारे पिताजी के मामा लगते थे। मैंने सगे मामा नहीं थे, मैंने हमारे पिताजी के चाचा के साले थे, मैंने सगे ही कहे जाएंगे। हमारे बाबा दो भाई थे, तो जो हमारे छोटे बाबा थे उनके साले हमारे पिताजी के मामा ही हुए। तो वही आए थे और आए तो उन्होंने कहा कि शादी जब से हाँ नहीं कहेंगे तब से पानी नहीं पिएंगे। ये हुआ कि भाई ऐसे कैसे हाँ कह दें, पहले लड़की क्या करती है, किस क्लास में पढ़ती है। पढ़ने लिखने में मैं अच्छा था, हाई स्कूल फर्स्ट क्लास पास हुआ था। इंटर में भी फर्स्ट क्लास आने की पूरी उम्मीद थी। पढ़ने लिखने में हमारी रुचि थी, इसलिए हमारे पिताजी को विश्वास था कि हम इंटर भी फर्स्ट क्लास आएंगे। लेकिन मामा जी अड़ गए कि ये सब कुछ नहीं, ये सब फालतू बात हम कोई नहीं सुनेंगे। जब से हाँ नहीं कहेंगे हम पानी नहीं पिएंगे। ये हुआ कि ठीक है भाई, ऐसी बात है तो आप पानी पीजिए, शादी आप के यहाँ होगी। बातचीत होने लगा। तो हमारे ससुर 4 भाई थे। सबसे जो बड़े थे उनकी शादी उदी नहीं हुई थी। दूसरे नंबर वाले जो थे वो बड़े गुनी थे, और तीसरे नंबर वाले वो क्वेलरी में काम करते थे। और हमारे ससुर जो है वो भी अपना छोटा मोटा कारोबार करते थे, धनबाद में रहते थे। तो हमारे जो क्वेलरी वाले ससुर थे वो बड़ी अच्छी उनकी कमाई धमाई थी। उन्होंने ज़मीन जायदाद भी बनाया था, काफ़ी बनाया उन्होंने। काफ़ी नाम लोगों का था, अपने क्षेत्र में संपन्न थे लोग। तो हमारी शादी और हमारे जो बड़े ससुर थे उनकी लड़की की शादी एक ही दिन तय हुई। घड़ी साइकिल अंगूठी हमको भी मिला, घड़ी साइकिल अंगूठी उनको भी मिला। तो हमारे पिताजी कहे कि भाई हमारा मंडप आंगन में रहेगा, और उनका मंडप दरवाजे पर था। 2 मंडप कड़ा था, 2 बारात आई थी, एक ही दिन शादी थी। कोहबर भी एक ही कमरे में था, दोनों हम लोग दूल्हे अगल बगल बैठे थे। बड़ा आनंद था। बड़हार भी था दूसरे दिन, है ना, और बड़ा स्वागत हुआ था। तो शादी जब हमारी तय हुई थी तो हमारे पिताजी और हमारे पिताजी के एक शिष्य थे, दोनों आदमी गए थे हमारी पत्नी को देखने। तो हमारे जो ससुर लोग थे उन्होंने कहा था कि लड़की कक्षा 8 में पढ़ती है। तो ये सब हमारे पिताजी गए तो ये सब नहीं पूछे थे। वो तो जब हमारा गौना आया था, गौना आया 30 नवंबर 1979, तीसरे में गौना आया, तब पता चला। हमारी श्रीमती जी ने कहा देखिए हम झूठ फूट नहीं बोलते, हम दर्जा 3 पास हैं। ये हुआ कि भाई आपके बड़े पिताजी और ये लोग कहे थे कि कक्षा 8 पास हैं। कहें ये सब हम नहीं जानते, हम झूठ सूच नहीं बोलते, हम दर्जा 3 पास हैं। और हमको एक भाई हो गया था, उसी को खिलाने का, हमारा खिलाने में ही हम रहते थे। हमारा पढ़ने लिखने में मन कभी लगा नहीं। और हमारे एक बात मान जा कि हम पढ़े बदे कभो मत कहे। बाकी तो हम कहे भाई ठीक हो, कान पकड़ थे, अब हम पढ़े बदे कभी नहीं कहेंगे। फिर उसके बाद हमने कभी पढ़ाई के लिए टोका नहीं उनको, कभी ज़िंदगी में नहीं टोका। पढ़ी लिखी ज़रूर नहीं थी, लेकिन उनका बातचीत करने का तौर तरीका इतना बढ़िया था कि लोग सोचते थे कि एमए पास होंगी। और बहुत बोल्ड थी और बहुत कॉन्फिडेंट थी और बड़ी हिम्मती। बल्कि मैं डरपोक था, लेकिन उनके अंदर बहुत हिम्मत था। लेकिन
और हिम्मत का मतलब ये नहीं है कि लड़ने झगड़ने वाली थी, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत शांत स्वभाव। उनका यही कहना था कि 100 बोलता को एक चुप्पा हरा देता है, और वो चुप रहती थी। और जब वो गुजर गई तो हमारे पिताजी एक बार कह के रोने लगे कि हमने अपनी बड़ी बहू का मुंह ठीक से नहीं देखा, इतना बड़ा घूंघट काटती थी। तब हमको लगा कि नहीं, पिताजी सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। और उनका किसी अपनी 4 देवरानी छोटी थी, किसी देवरानी से कभी तू तू मैं नहीं हुआ। और आज तक के भगवान का शुक्र है कि हमारे भाई की पत्नियां भी आपस में कभी तू तू मैं आज तक नहीं की हैं। ये चीज़ की खुशी मुझे भी रहती है। तो यही है हमारे शादी का जिक्र। और हमारे जो कोयलरी वाले ससुर थे वो बहुत काफ़ी प्रॉपर्टी उन्होंने बनाया, सब लोगों का हक हिस्सा लगा। अब तो हमारे सभी साले लोग, माने तीनों ससुर के लड़के बच्चे, सबका अलग अलग मकान गया है, बहुत अच्छी पोजीशन में लोग हैं। मैं वहाँ जाता हूँ अपने ससुराल में तो मुझे ये पता नहीं चलता है कि ये लोग एक में हैं कि अलग हैं। कहीं से थोड़ा सा भी सम्मान में कमी मुझे नहीं मालूम पड़ता। और उन लोगों की सबसे बड़ी खासियत है कि सब लोग मिलजुल करके हैं, कोई के अंदर दुर्भावना नहीं है। बहुत अच्छा परिवार है। मुझे तो नाज है कि ऐसे जगह मेरा ससुराल है। और भगवान सबको स्वस्थ सानंद रखें और भगवान ऐसा ससुराल सबको दें। जय श्री राम, जय श्री राम।